यस स्टूडेंट्स, आज हम उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट का एग्जाम्पल की सीरीज चल रही थी कि एप्रोप्रिएशंस अकाउंट किस प्रकार से तैयार किया जाता है। एप्रोप्रिएशंस अकाउंट किस प्रकार से तैयार किया जाता है, उसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया जाता है। तो आज हमारे पास एग्जाम्पल की सीरीज में जो है पार्टनर तीन पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर्स हैं? तीन पार्टनर्स। हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए, बी और सी। तीन पार्टनर्स जिनका रेशियो है 3:2:1। तीन पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर रेशियो है 3:2:1। एक बिजनेस में ए, बी, सी तीन पार्टनर्स हैं जिनका अनुपात 3:2:1 है। जिनका अनुपात कितना है? 3:2:1। आगे बात करते हैं हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, यानी कि तीनों पार्टनर्स की कैपिटल क्रमशः 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए है। आगे लिखा हुआ है जिस कैपिटल पर ओपनिंग कैपिटल पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। आगे लिखा पार्टनर बी सैलरी। पार्टनर बी सैलरी, पार्टनर बी को सैलरी पेड करनी है 2000 रुपीज पर मंथ, यानी कि बी पार्टनर्स को वेतन दिया जाएगा, 20,000 को वेतन दिया जाएगा। बी पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी 2000 रुपीज पर मंथ, 2000 रुपये प्रति महीने, यानी कि 2000 रुपीज पर मंथ। 12 मंथ के लिए 24,000, 12 मंथ के लिए कितना है? 24,000 रुपीज। इसी सीक्वेंस में लोग आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं पार्टनर सीज कमीशन। पार्टनर्स सीज कमीशन, पार्टनर सी का कमीशन देना है आपको और लिखा सेल्स का 4%। सी द्वारा जो भी सेल्स की जाएगी उस सेल्स का 4%, और सेल्स देने की है 4 लाख रुपीज। सी पार्टनर्स को कमीशन देना है 4%। सी पार्टनर्स को कमीशन देना है 4%। कितना परसेंट? 4%। और सेल्स देने की है 4 लाख रुपीज, यानी 4 लाख रुपीज का 4 लाख रुपए का 4%, 4 लाख रुपए का 4% अमाउंट आती है मेरे पास 16,000, 16,000 रुपये। कितनी अमाउंट आती है? 16,000 रुपये आती है। आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या देखा हमने नोटिस किया पार्टनर्स ए, बी, सी। पार्टनर्स ए, बी, सी तीन पार्टनर्स, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। अच्छा, रेशियो 3:2:1। पार्टनर्स बी को सैलरी 2000 पर मंथ, पार्टनर्स सी को कमीशन 4% ऑफ सेल्स, और सेल्स देने की 4 लाख रुपीज। इससे आगे लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन है ए पार्टनर्स का 5,000, ए पार्टनर्स का 5,000, बी पार्टनर्स का 3,000 और सी पार्टनर्स का 2,000, यानी कि पार्टनर्स का पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? इनकम है। ए पार्टनर से 5,000 रुपीज, बी पार्टनर से 3,000 रुपीज और सी पार्टनर से 2,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास है, वो कितना अमाउंट है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,10,000, 2,10,000 है। अब ये एग्जाम्पल आपके सामने है और इन इंफॉर्मेशन से, इन सारी इंफॉर्मेशन से आपको तैयार करना है, और वो करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट आपको तैयार करना है। यस, हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट का फॉर्मेट है। फॉर्मेट में लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट फॉर द ईयर। हमारे पास डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दो साइड है। एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है।
कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स की जगह लिखे जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो देखते हैं हम लोग आज कि हमारे पास सबसे पहले लिखा जाता है इस अकाउंट में नेट प्रॉफिट। आपको पता है हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,10,000, नेट प्रॉफिट गिवन है 2,10,000, 2,10,000 रुपये दे रखा है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 2,10,000, 2,10,000 नेट प्रॉफिट का हमने कॉपी किया, 2,10,000 नेट प्रॉफिट हमने कॉपी किया। आगे देखते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट लिख दिया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो दिया जाएगा, अगर डेट में लिखा हुआ है तो पे किया जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 पार्टनर्स है, फर्स्ट पार्टनर्स, सेकंड पार्टनर्स, थर्ड पार्टनर्स, ए पार्टनर्स है, बी पार्टनर्स और सी पार्टनर्स। तीनों पार्टनर्स के बारे में बात करें हम लोग तो आप लोग कहेंगे कि 3 लाख रुपीज का 10% 30,000 रुपीज, 2 लाख रुपीज का 10% 20,000 रुपीज और 1 लाख का 10% 10,000 रुपीज। तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करके आता है 60,000, अदर 60,000। यानी कि आप लोग कहेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंसेस है तो अप्रोप्रिएशंस अकाउंट में डेबिट में नोट किया। आगे देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं हम लोग, बी सैलरी, बी की सैलरी 2,000 रुपीज पर मंथ, बी की सैलरी कितनी है 2,000 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट कितना आएगा 24,000। तो बी को सैलरी दी जाएगी, बी को सैलरी दी जाएगी कितनी 24,000। तो यहाँ नोट करेंगे हम लोग टू बी सैलरी अकाउंट 24,000। कैसे है ये 24,000, 2,000 रुपीज पर मंथ, 2,000 रुपीज पर मंथ इंटू 12, 2,000 रुपीज पर मंथ इंटू 12 रुपीज, या 12 मंथ 2,000 इंटू 12 मंथ इज इक्वल टू 24,000। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीज कमीशन, टू सीज कमीशन, सीज कमीशन की अगर बात की जाए तो सी को कमीशन देना है कितना 4 लाख रुपीज का 4%, 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 यानी कि आप लोग कहेंगे 4 लाख रुपीज का 4% 16,000 रुपीज, 16,000 रुपए सी को कमीशन दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग बैलेंस हो, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या है इसमें एक अमाउंट और आएगा, वो आएगा इनकम है, पार्टनर्स द्वारा जो ड्राइंग्स की जाती है उस ड्राइंग्स पर बिजनेस क्या करता है इंटरेस्ट चार्ज करता है, उस ड्राइंग्स पर बिजनेस क्या करेगा पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उसे बोलते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट। ए पार्टनर्स, बी पार्टनर्स, सी पार्टनर्स। ए पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी कैलकुलेट करके गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी सी सभी पार्टनर्स का हमें ऑलरेडी गिवन है। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,000 रुपीज, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,000 रुपीज और सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 रुपीज हमें ऑलरेडी गिवन है। आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं किस प्रकार सोल्व किया जाएगा। तो हमारे पास आता है यहाँ पर 10,000 रुपीज। अब देखते हैं 2 लाख सारे ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं। क्रेडिट साइड की टोटल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट की क्रेडिट साइड की जो टोटल आती है वो आती है हमारे पास 2,20,000, 2,20,000 रुपीज, 2,20,000 रुपीज आती है।
लिखेंगे 2,20,000। बैलेंसिंग फिगर हम देखते हैं कि कितना अमाउंट पार्टनर्स के लिए आता है। बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकालते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर अमाउंट 60,000, 24 और 16, यानी कि 1 लाख रुपीज। 2,20,000 में से 1 लाख रुपीज लेस करेंगे। क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 2,20,000, डेबिट साइड की टोटल आ रही है 1 लाख रुपीज। क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है हमारे पास 2,20,000 रुपीज। 2,20,000 माइनस 1 लाख, नेट अमाउंट आएगा 1,20,000। 1,20,000 रुपीज आएगा। इस 1,20,000 रुपीज को आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 में। ए, बी और सी तीनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इसके बारे में बात करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 में। वर्किंग नोट नंबर 1 रेडी किया जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1 बना के देखते हैं किस तरह बनता है। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे हम लोग। तो आप लोग कहेंगे सबसे पहले ए के लिए प्रॉफिट है 1,20,000 इनटू ए का शेयर कितना 3, और टोटल रेशियो की टोटल हो रही है 6। तो ए का शेयर 3, रेशियो की टोटल 6। ए का शेयर 3 और इस रेशियो की टोटल कितनी हो रही है 6, ए का देगा। इसी प्रकार से बी की बात करें, प्रॉफिट कितना 1,20,000 रुपीज इनटू बी का शेयर 2, बी का शेयर कितना 2, और इन तीनों की टोटल कितनी है 6, तो 2/6। इसी प्रकार से सी की बात करें 1,20,000 रुपीज इनटू सी का शेयर 1, सी का शेयर कितना है 1/6, इनकी जोड़ कितनी आती है 6। यानी हम लोग देखते हैं सोल्व करते हैं तो यहाँ ए के लिए जो अमाउंट आती है वो आती है हमारे पास 60,000 रुपीज। इसके लिए अमाउंट आता 40,000 रुपीज। इसके लिए अमाउंट आता 20,000 रुपीज। ये तीनों पार्टनर्स के लिए अमाउंट आती है। हम यहाँ अमाउंट लिखेंगे, ए पार्टनर्स के लिए 60,000 रुपीज, बी पार्टनर्स के लिए 40,000 रुपीज और सी पार्टनर्स के लिए 20,000 रुपीज। इन तीनों की टोटल हमारे साथ आ जाती है 60,000, 40,000 और 20,000 रुपीज हमारे पास। ये क्वेश्चंस आपके सामने है। आपको दिक्कत है तो आप बोल सकते हो, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस अकाउंट में क्या क्या नोट किया जाता है, डेबिट साइड में क्या क्या नोट किया जाता है, क्रेडिट साइड में क्या क्या नोट किया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस अकाउंट किस प्रकार से बनता है उसके बारे में हमने बात की। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो किसी भी पॉइंट को लेके, वर्किंग नोट को लेके, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।